दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है भगवान शिव का और कांवड़ यात्रा चल रही है। ये कांवड़ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैं पहचानता हूँ, जितना मैंने आज तक पढ़ा है, इससे बड़ी कोई भी पैदल यात्रा नहीं होती दोस्तों। कई सौ किलोमीटर जल लेकर के कांधे पर हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से, कोई गोमुख से जल लेकर के आता है और अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों शिवलिंग पर जाकर के भगवान का जल अभिषेक करता है दोस्तों। और इसमें इतनी सेवा मैं तो मानता हूँ कि केवल एक ही ऐसा पर्व है जिस पर कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है। अगर कोई होता है तो भोला और भोली दो नाम होते हैं उनके। और हिंदू एकता का प्रतीक ये पर्व है, सनातनी एकता का प्रतीक है दोस्तों। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा अलग लेकर के जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा अलग क्यों? मामला यही है, लेकिन अभी कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ से हट के थोड़ा सा मेरा मुद्दा है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ जागरणों की, और मैं बात कर रहा हूँ चंद पैसों के लालच में ये अपने इष्ट देवी देवता को हमने अपमानित कर दिया है। वे चंद पैसे के लालच में ही गायकों ने अपनी सस्ती और ओछी राजनीति, ओछी लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भगवान शिव को, अपने आनंद के लिए भगवान शिव को उन्होंने भांग पीने वाला, सुल्पा पीने वाला, माँ गौरा पार्वती को आपस में केवल पूरा जीवन वो आपस में लड़े, ऐसा दिखाते हैं। क्या ये सही है? आप जिस भगवान के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, आप लाखों रुपए खर्च करके कांवड़ यात्रा करके आते हैं, आप लाखों रुपए लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा कि आप अपने भंडारों में, अपने घरों पे, अपने किन्हीं धार्मिक कार्यक्रमों में आप भांग के भजन बजाते हैं? क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये कहाँ पर लिखा है? भगवान शंकर की सबसे बड़ा ग्रंथ है महाशिव पुराण, और शिव महापुराण को मैंने 7 बार पढ़ा, लेकिन मुझे कभी आज तक भी मैं लोगों से पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि कहां पर ऐसा लिखा है कि भगवान ने भांग पी थी। भगवान शिव ने भांग नहीं, भगवान ने तो विष पिया था। जो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसका विषपान किया, और विषपान करके उनके अपने कंठ में उन्होंने उसको पी लिया, क्योंकि सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उसका विषपान किया था। और विषपान करने के बाद उनका कंठ नीला होने लगा, शरीर में अग्नि पैदा हो गई, जिसमें जाकर के वो ऋषिकेश बैठे। ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने जब उनका कंठ नीला हो गया तो सभी देवी देवताओं ने उनको जलाभिषेक किया, उसकी अग्नि को ठंडा करने के लिए, और तब जाकर के सभी ने उन्हें नाम दिया नीलकंठ भगवान। और जो ऋषिकेश में आज नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वो उसी स्थान पर है जहाँ पर उनका जलाभिषेक किया गया था। लेकिन दोस्तों, झांकी कलाकार सुल्पे की बड़ी बड़ी सिगरेटें लेकर के, सुल्पे की बड़ी बड़ी चिलम लेकर के भगवान शिव की झांकियाँ देते हैं। क्या आप बताइए, क्या आप इसी चीज़ के लिए सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं? आप चंद पैसों के लालच में, चंद झांकियों के, चंद सस्ती लोकप्रियता के कारण आप हमारे इष्ट देवी देवताओं को अपमान करते हैं, और हम इतने नपुंसक हैं, हम तालियां बजाते हैं बैठ करके। दोस्तों, आखिर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अपने इष्ट देवी देवता का अपमान आप कब तक सहते रहेंगे? कब तक आप विरोध नहीं करेंगे? क्या ये भगवान हमारे नहीं है? क्या ये शंकर भगवान को भंगेड़ी नशेड़ी दिखाने की बात करते हैं? और विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा पर कोई उल्टा सीधा बोलता है कि ये भंगचों की यात्रा है, ऐसी बातें करते हैं। चंद सुलपैया वो गायक हैं, वो झांकी कलाकार हैं, वो कांवड़ यात्रा में चंद लोग ऐसे होते हैं जो पूरी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इनका विरोध क्यों नहीं करते? आपके आसपास कोई भांग का भजन बजाता है तो उसे मना करिए। क्या आपका दायित्व नहीं है? अगर आपका दायित्व नहीं है तो आपको फिर दोस्तों ये कोई भी पूजा पाठ करने का, आपको भगवान शिव का कहीं भी नाम लेने का, उसकी कांवड़ यात्रा में लाने का, उसकी कांवड़ यात्रा से संबंधित या कोई भी भगवान शिव की भक्ति से समर्पित कोई संबंध जो भी चीज़ रखती हैं, उनमें आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि आप भी अपने घरों में भांग के भजन बजाते हैं, भांग की झांकियाँ दिलवाते हैं, और आपके सामने भगवान शिव का कोई अपमान करता है और आप नपुंसकों की तरह आप बैठ करके उसे सुनते हैं, तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि आप भगवान शिव की स्तुति करें। विश्व के कल्याण करने वाले, विश्व के पालनहारे को आप नशेड़ी बताने की कोशिश करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको डूबकर मर जाना चाहिए। और मैं जल्द इसी विषय को लेकर के हम कोर्ट भी जा रहे हैं, और कोर्ट में इसकी अपील कर रहे हैं कि हमारे इष्ट देवी देवता का मैं संकल्प लेता हूं, मैं मुट्ठी बंद करके मेरा संकल्प है कि मैं जब जहां मैं हूं, मेरे सामने किसी के बाप की औकात नहीं है कि मेरे भगवान का कोई अपमान करेगा। और मुझसे जहां तक होगा, जब तक होगा, अपने मरते दम तक मैं भगवान शिव की जो ऐसे लोग जो अपमान करते हैं उनके खिलाफ मेरा अभियान जारी रहेगा। और मैं
सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने भगवान के किसी से भी अपमान नहीं करने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।